बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी बार बार वज़न बढ़ने से परेशान हो चुके हैं? क्या आपने कई तरह की डाइट अपनाई लेकिन फिर भी मनचाहा परिणाम नहीं मिला? क्या आपको लगता है कि वज़न कम करना बहुत मुश्किल काम है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन आसान आदतों की जो न सिर्फ वज़न को नियंत्रित रखने में मदद कर सकती बल्कि आपको अधिक ऊर्जावान और फिट महसूस कराने में भी सहायक हो सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें आपकी रसोई में आसानी से मिल सकती है। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात समझ लीजिए, वज़न बढ़ना केवल ज़्यादा खाना खाने की वजह से नहीं होता। इसके पीछे खराब दिनचर्या, कम शारीरिक गतिविधि, तनाव, नींद की कमी, बार बार जंक फूड खाना और कई बार हार्मोनल कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं। इसीलिए अगर कोई आपको कहे कि सिर्फ एक चीज़ खाकर या पीकर आपका वज़न तेज़ी से कम हो जाएगा, तो ऐसी बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्यों। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि वे महत्वपूर्ण आदतें जो वज़न प्रबंधन में आपकी मदद कर सकती है। सबसे पहली आदत है सुबह की शुरुआत पर्याप्त पानी से करना। रात भर सोने के बाद शरीर को पानी की ज़रूरत होती है। जब आप सुबह उठकर सामान्य तापमान का पानी पीते हैं तो शरीर को हाइड्रेशन मिलता है। इससे शरीर के कई सामान्य कार्य बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं। पानी पीने से पेट कुछ समय तक भरा हुआ महसूस हो सकता है, जिससे बार बार अनावश्यक खाने की इच्छा कम हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। सामान्य रूप से दिन भर में इतना पानी पिएं जिससे आपका शरीर हाइड्रेटेड रहे। पानी की ज़रूरत हर व्यक्ति में अलग हो सकती है। गर्मी के मौसम में अधिक पसीना निकलने पर पानी की ज़रूरत बढ़ सकती है। जो लोग अधिक शारीरिक मेहनत करते हैं उन्हें भी पानी की आवश्यकता अधिक हो सकती है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं दूसरी आदत की, भोजन में पर्याप्त फाइबर शामिल करना। फाइबर एक ऐसा तत्व है जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकता है। फाइबर फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और कई प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। जब आप फाइबर से भरपूर भोजन खाते हैं तो बार बार भूख लगने की संभावना कम हो सकती है। इससे कुल कैलोरी सेवन को नियंत्रित रखना आसान हो सकता है। फाइबर पाचन तंत्र के लिए भी उपयोगी माना जाता है। चलिए देखते हैं अब इसको किसे लेना चाहिए। लगभग सभी स्वस्थ वयस्क लोग अपने भोजन में प्राकृतिक फाइबर शामिल कर सकते हैं। किसे सावधानी रखनी चाहिए? जिन लोगों को कुछ विशेष पाचन संबंधी समस्या है उन्हें अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार फाइबर की मात्रा बढ़ानी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण आदत की, पर्याप्त प्रोटीन का सेवन। जब वज़न घटाने की बात आती है तो प्रोटीन की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा ये पेट भरा हुआ महसूस कराने में भी सहायक हो सकता है। प्रोटीन के अच्छे सोर्सेस में दालें, पनीर, दूध, दही, सोया, चना और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल है। कब लेना चाहिए? दिन भर के भोजन में प्रोटीन को अलग अलग समय पर शामिल करना बेहतर माना जाता है। सुबह के नाश्ते में भी प्रोटीन युक्त भोजन लेना लाभदायक हो सकता है। अब बात करते हैं चौथी आदत की, मीठे पेय पदार्थों से दूरी बनाना। कई लोग सोचते हैं कि वे ज़्यादा खाना नहीं खाते, लेकिन दिन भर में कई बार मीठे पेय पदार्थ पी लेते हैं। इनमें अतिरिक्त कैलोरी हो सकती है। धीरे धीरे यही अतिरिक्त कैलोरी वज़न बढ़ाने का कारण बन सकती है। अगर आप वज़न नियंत्रित रखना चाहते हैं तो मीठे पेय पदार्थों की जगह सादा पानी, नींबू पानी, बिना अतिरिक्त चीनी के या अन्य स्वस्थ विकल्प चुन सकते हैं। अब आते हैं पांचवी आदत पर, नियमित शारीरिक गतिविधि। वज़न घटाने की चर्चा बिना शारीरिक गतिविधि के अधूरी है। अगर आप दिन भर बैठे रहते हैं तो शरीर कम ऊर्जा खर्च करता है। इसीलिए रोज़ाना किसी न किसी प्रकार की गतिविधि करना ज़रूरी है।
तेज़ चाल से चलना, हल्का व्यायाम, योग, साइकिल चलाना या कोई भी ऐसी गतिविधि जो आपको पसंद हो, उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। कितनी देर करना चाहिए ये आपकी उम्र, स्वास्थ्य और क्षमता पर निर्भर करता है, लेकिन नियमितता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं छठी और सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज की जाने वाली आदत की, अच्छी और पर्याप्त नींद। कई लोग वज़न कम करने के लिए खान पान पर ध्यान देते हैं, लेकिन नींद को नज़रअंदाज कर देते हैं। चलिए देखते हैं आगे। जब शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता तो भूख और तृप्ति से जुड़े कई प्राकृतिक संकेत प्रभावित हो सकते हैं। इसके कारण बार बार खाने की इच्छा बढ़ सकती है। अच्छी नींद शरीर की रिकवरी का समय देती है, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करती है और स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखना आसान बनाती है। अब एक सवाल आता है कि क्या घरेलू नुस्खे वज़न घटाने में मदद कर सकते हैं? क्या घरेलू पेय और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा बन सकते हैं? जैसे नींबू, अदरक, खीरा, पुदीना, धनिया, जीरा, सौंफ। लेकिन इन्हें जादुई उपाय समझना गलत होगा। इनका लाभ तभी दिखाई देता है जब पूरा खान पान संतुलित है और जीवन शैली भी स्वस्थ हो। अब जानते हैं कि किन लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं, फीड कराने वाली माताएं, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, किडनी या लीवर संबंधी समस्याओं वाले लोग, बुजुर्ग व्यक्ति और जो लोग नियमित दवाइयां लेते हैं, उन्हें किसी भी बड़े बदलाव से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अब बात करते हैं एक आदर्श दिनचर्या की। सुबह उठने के बाद पानी पिएं, हल्की गतिविधि करें, पौष्टिक नाश्ता लें, दिन भर पर्याप्त पानी पिएं, हर भोजन में सब्जियां और प्रोटीन शामिल करें, जंक फूड सीमित करें, रात को भोजन हल्का रखें और समय पर सोने की कोशिश करें। याद रखिए, वज़न घटाना कोई दौड़ नहीं, ये एक यात्रा है। धीरे धीरे अपनाई गई अच्छी आदतें लंबे समय तक टिकती है, जबकि बहुत ज़्यादा सख्त डाइट अक्सर कुछ समय बाद छोड़ दी जाती है। इसीलिए अपने शरीर को समझिए, धैर्य रखिए और स्वस्थ आदतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि असली सफलता केवल वज़न कम करने में नहीं बल्कि लंबे समय तक स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहने में है। अगर आप रोज़ाना छोटे छोटे पॉजिटिव बदलाव करते हैं तो समय के साथ उनके परिणाम भी आपको देखने को मिलते हैं। स्वस्थ शरीर, संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, नियमित गतिविधि और अच्छी नींद, यही फिट और स्वस्थ जीवन की मजबूत नींव है और यही वज़न प्रबंधन का सबसे वास्तविक और टिकाऊ तरीका भी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।